मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे सब लोग। 4 चीजों पर आपके साथ चर्चा कर दी। आत्मा का स्वरूप क्या है? नित्य है, मुक्त है, बद्ध है और केवल है। अब 5वीं चीज जो मैंने आपसे कही थी, वो 5वां गुण क्या है इसका? मैंने आपसे कहा था इसके 5 स्वरूप के 5वां चीज है मुमुक्षु, जो 5 भेदों को जान लेता है। नित्य को जान लेता है, मुक्त को जान लेता है, बद्ध को जान लेता है, केवल को जान लेता है, मुमुक्षु को जान लेता है। वो जीव, ध्यान दीजिएगा, अपने स्वरूप को जान पाता है। वो अपने स्वरूप को जान पाता है। इसके बिना जो 5 चीजें नहीं जानता, वो अपने को शरीर ही मानता रहेगा। अब मुमुक्षु माने क्या? ध्यान से सुनेंगे। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने में भी जो जीव, ध्यान से सुनो, जो जीव ये चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, वो जीव मुमुक्षु कहलाते हैं। हम अब 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएं। आपको पता नहीं कि कितने जन्म हो गए आपके पिंडदान होते होते। अगर आपको सही मायने में बता दिया जाए, करोड़ों बच्चे आपके पिंडदान कर चुके हैं, अब तक तो मुक्ति मिली नहीं, मोक्ष मिला नहीं। बताइएगा। हमारे बच्चों ने हर जन्म में कहां कहां जाके पिंडदान करा दिए, कोई मुमुक्षु नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हो, उसमें पहली कथा आती है धुंधकारी की। गोकर्ण कह रहे हैं मैंने तुम्हारे यहां पर पिंडदान किए, मैंने तुम्हारे यहां पिंडदान किए। बोले भैया करोड़ों बार मेरे पिंडदान कर लेना, जब तक ये जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता तब तक सिर्फ लिपा पोती है। मैं कटु शब्द बोलता हूं भाई, मैं क्या करूं? इसलिए कह रहा हूं, जो जीव ये चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, यानी संसार की 84 लाख योनियों से हमारे को बंधन मुक्त कर दो भगवान। अब हमें वापस यहाँ कभी माँ के घर में उल्टे नहीं लटकना, हमें अब जेल खाने में नहीं आना, अब चाहना ही नहीं है ऐसी। देखिएगा, मजे की बात तो ये मैं देखता हूं लोगों को सत्संग भी सुनते हैं और संसार में और फंसने का प्रयत्न करते हैं, कुरीतियों से बाज नहीं आते, अपनी आदत को सुधारना नहीं चाहते। वही तकियानुसी खानदानी बीमारियां ऐसी लग गई हैं, हमारे यहां ये होता है, हमारे यहां ये होता है, यानी अभी भी अपने को शरीर मान करके संसार की लीपा पोती में ही लगे रहते हैं, भगवत प्राप्ति का कोई प्रयत्न नहीं करते। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मोक्ष
जो जीव ये चाहता है बस 84 लाख योनि से मुक्ति मिले, तभी तो भगवान का लोक मिलेगा। वो कौन लोग होते हैं? जो मुमुक्षु कहलाते हैं। उनके दो भेद बताए गए हैं। उनके दो भेद बताए गए हैं। एक तो उपासक होते हैं और दूसरे वो प्रपन्न होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, उपासक माने जो भगवान का सुमिरन करते हैं, और प्रपन्न माने जो सदा भगवान के और अपने गुरु के शरणागति रहते हैं, वो मुमुक्षु होते हैं। लेकिन हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात, हम सब अपने को धोखा दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं रामानुज संप्रदाय के इस छोटे से ग्रंथ ने आंखें खोल दी हैं। हाँ ना, जो मोक्ष चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं संसार का सुख, और कहते हैं भगवान हमारे को मुक्ति दे दे, वो फंसे रहते हैं। मुमुक्षु माने जो मोक्ष चाहते हैं, अब छुटकारा चाहते हैं, संसार में नहीं आना, हमें माँ के गर्भ में नहीं आना। आप देखिएगा, हम 84 लाख योनियों में कितनी माँ के गर्भ में आ चुके होंगे। हर बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कभी कुतिया के गर्भ में, कभी गधी के गर्भ में, कभी गाय के गर्भ में, सब माई तो है हमारी। इनसे छुटकारा पाना, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना। और वो दो तरह के लोग होते हैं, अपने गुरु की बात को मानकर। एक तो उपासक होते हैं। उपासक माने उप माने करीब, जो भगवान का सुमिरन करते हैं। उसे लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के शरणा। यही दोनों बातें रामानुज संप्रदाय के संतों ने बताई। उपासक माने सुमिरन करना, अब प्रपन्न माने शरणागत होना। हम नहीं करते। देखिएगा कमाल की बात, पाना चाहते हैं राम रस और शरणागति करते हैं संसार की। अरे संसार की सेवा करनी है, इनसे शरीर का संबंध है, इनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, अगर आपको वाकई में भगवत प्राप्ति करनी है, इस देह को कृतार्थ करना है। देखिए रामचरितमानस के प्रथम सोपान में, बाल कांड में क्या लिखा है? अनेक पुराण, वेद और तंत्र शस्त्र से समस्त जो रामायण में वर्णित है, कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी पहले अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। उसके लिए क्या कहा गया? जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी भर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस के बाल कांड में जिसमें कहा गया नाना पुराण निगमान सम्मत यदया रामायणे निगमित, उसी के अंदर ये कहा गया कि जो सुमिरत सिद्धि होई,
गणनायक करी वर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। क्या मतलब? हमने सुना तो होगा, जिन्हें स्मरण, ध्यान दो, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी, सुंदर हाथी के मुख वाले, वे ही बुद्धि के राशि और गुण, शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। यानी देखिए, तुलसीदास जी सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं। आप और हम लोग गणेश जी से क्या मांगते हैं? हमें राम रस मिले ना। हम परमात्मा को नहीं मांगते किसी देवता से, हम संसार का सुख मांगते हैं। बहुत दुख होता है, ये जीव कैसे भवाटवी में फंस गया। हमने आपसे कहा था ये, हाँ, वो मांगते ही नहीं भैया। हम तो ये मांगते हैं कि हमारे को माया कैसे मिले, हमें संसार कैसे मिले। हमने कहा था सबसे पहले अर्थ पंचक के अंदर जो 5 चीजें जानता है, अभी एक चीज पर चर्चा हो रही है इतने दिन से, मैं कौन हूं। अभी तो मैं कौन हूं इसका पता नहीं चला। ये 5 जो गुण मैंने आपको बताए, आत्मा के गुण हैं, आत्मा का स्वरूप है। ये नित्य है, ये मुक्त है, यही बद्ध है, यही केवल्य है और यही मोक्ष है। इसी का मोक्ष होगा। शरीर तो पंच महाभूत का था, यहीं बना था, यहीं मिट जाना है, इसमें कुछ नहीं होना। इसलिए आपको याद होगा, मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था कि इस संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है, आत्मज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य के हृदय में जब विचार उत्पन्न होता है मैं कौन हूं, लेकिन ये विचार कहां आता है? इतनी फुर्सत किसके पास है? ये तो संत महात्माओं की कृपा है। भगवान ने कहा ना, मोह से अधिक संत करी लेखे, कि मुझसे ज्यादा तो संत महात्मा करते हैं। हम लोगों पर ये भगवान की कृपा है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि भगवान को पाने के लिए, देखिए भगवान के नाम की महिमा क्या होती है। क्योंकि मैं कौन हूं इसकी चर्चा तो मैंने आपसे आज तीसरे दिन तक की। अब मैं आपके साथ कल करूंगा। वो भगवान कौन है, पर ब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, मैं कौन हूं इसका तो पता चल गया कि मेरे स्वरूप के 5 गुण हैं। क्या हम पांचों को अपने आप जीवन में उतारना चाहेंगे? देखिएगा, एक गांव में एक गडरिये के पास बहुत सारी बकरियां थी। वो बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वो वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। एक एक शब्द ध्यान देना। वो महात्मा उस गांव के पत्ते पत्ते के ऊपर कृष्ण कृष्ण का नाम लिख रहे थे। वो जगह गांव से बाहर थी। वो गडरिया बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वो पत्ते वहीं पड़े रह गए। और तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। वो बकरी एक वो पत्ते खा गई। जब गडरिया सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर, ध्यान से सुनना, मैं करने लगी। लेकिन वो बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, सत्संग सुनते सब हैं, अपने अंदर कौन ले जाता है? कहते हैं जिस बकरी ने कृष्ण नाम के पत्ते खाए
वो कृष्ण नाम को अपने अंदर ले गई। वो मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि जिसके अंदर कृष्ण वास करने लगे उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो गया। इसलिए भगवान के नाम का गुण है जो अंदर पी लेता है, जो अपने जीवन में उतार लेता है। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वो कहती ये क्या कह रही है, वो अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही है, मैं तो बोल नहीं रही। इसको अहम की भाषा, मैं की भाषा, मैं बकरी की तरह हम लोग भी सारा दिन मैं करते रहते हैं। तो वो कहती कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं ही चला गया। ध्यान से सुनो, जब कृष्ण नाम आया तो मेरा मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वो टस से मस नहीं हुई, वो कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने निर्णय किया इसको अपनी टोली से बाहर कर देना चाहिए। वो सब उसको सींग, देखिएगा, अपने सींग मार मार के, धक्के मार मार के बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता तो उसको बाड़े से बाहर देखता, वो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार मार के बाहर कर देती। मालिक को कुछ समझ नहीं आता ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक सोचता है जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो इस बकरियों इसको अपने पास ही आने नहीं देती। कहीं ऐसा ना हो एक बकरी के कारण सभी बकरियां बीमार पड़ जाएं। वो रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। ध्यान से सुनिएगा कथा, उस एक बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत भोला भाला मानस था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वो बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती। अब वो किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ज्यादा मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आने लगे। किसान जो कि बहुत गरीब था, बकरी के आने, उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान से उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा ये तो बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का ध्यान धन्यवाद करके वापस राजा के पास चला गया। उस दिन राजमाता को काफी बीमार थी, कई वैद्यों का उपचार चल रहा था, लेकिन राजमाता ठीक नहीं हुई। राजगुरु ने कहा माता जी का स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा अब आप माता जी को पास बैठाकर ज्यादा से ज्यादा भागवत का नाम सुनाइए। ध्यान से सुनिएगा, राजा काफी व्यस्त रहता था, वो सारा दिन राजपाट संभालता। माता जी के पास बैठे, नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर
भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वो बकरी याद आई। कहते ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती है। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ किसान के घर ले गया, राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुन लिया, हैरान हो गया। राजा किसान से बोला, आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला, इसके कारण ही तो मेरे घर की हालत ठीक हुई है। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर भूखा मरने लगूंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। किसान खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। वो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। तब से बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगे। तभी से उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल में, नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। यदि एक बकरी, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से उसकी मैं अहम खत्म हो सकती है और वो सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है, तो सोच के देखिए मेरे भाई, अगर हम लोगों का ये अहंकार, शरीर का अहंकार, मैं का अहंकार मिट जाए और आपको आत्मज्ञान हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति होने में कोई कठिन नहीं होगी। हम भव सागर से अवश्य पार होंगे। इसके लिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। जितना हो सके अपना मन भगवान के सुमिरन में गुजारिए। संसार की बातों से अनंत जीवन गुजर चुके हैं, पेट नहीं भरा है, याद रखना, आगे भी भरने वाला नहीं है। करोड़ों कल्प बातें करते करते संसार की मर जाओगे, उसके बाद में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में यूं ही भटकते रहोगे। इसलिए आप हम सब लोग भी चलते चलते कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, सबको राधे राधे राधे।